हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे आमे डिस्कशन करबा जो सीपेट इकोनॉमिक्स 2026 रे जो क्वेश्चंस रही। तो लास्ट क्लास रे आमे 75 क्वेश्चन पर्यंत डिस्कशन करिसेंती। तो ये पार्ट रे आमे 76 रु 100 पर्यंत जहाँ भी क्वेश्चन रही सीपेट 2026 रो ताकू आमे देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 76 रही, द रेट एट विच बैंक्स लैंड्स टू आरबीआई इज नोन एज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट। तो ये जगह बैंक क्या कमर्शियल बैंक क्या लैंड करुच्ची आरबीआई को दौर माने ओपोजिट होची माने कमर्शियल बैंक लैंड लोन दौर क्या आरबीआई को। तो ये भितर ठीक आंसर कोटा हम इट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कौन होता है, जिते भी कमर्शियल बैंक्स माने रही मनी को से पार्क कर आरबीआई ठारे एवं आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट पे करें ताकू रिवर्स रेपो रेट कह जाए। तो आंसर हो जगह रिवर्स रेपो रेट। देन 77 मीन इज इक्वल टू 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 25। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 200%, 25%, 50%, 75%। तो ये क्वेश्चन 2025 रे आसीतिला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 कले आम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पाई था। सो 25/50 इंटू 100 ओके एमती कलापर आम पाइपर आंसर को। सो 25 इंटू 2 माने 50% आंसर हो जगह सी 50% होमर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देन 78 रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, नॉन ऑफ द अबव। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ओके तो आंसर जगह कोटा हम ए हम रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन किंतु स्केल रो इंडिपेंडेंट नुह। सो 75 इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर, चेंज ऑफ ओरिजिन। देन 79 Donkel draft was associated with Uruguay round, related to atomic treaty among nations, related to Super 301, related to promoting drug trade। तो ये जो डोंकेल ड्राफ्ट इट इज एसोसिएटेड टू उरुग्वे राउंड जहाँ में गेट पढ़ी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1992 रे जो होता। तो या नहीं आम WTO होती तो सही रिलेटेड रही आम डोंकेल ड्राफ्ट उरुग्वे राउंड को लेकिन। ओके सो आंसर ए जगह हो A, that is associated with Uruguay round. Then question number 80, depreciation means destruction of a plant in a fire accident, loss of equipment over time due to wear and tear, closure of the plant due to raw materials problem, closure of the plant due to lockout। तो डेप्रिसिएशन अर्थ हो जो इक्विपमेंट माने रही मेशिनरी माने रही तार वैल्यू डिक्रीज करें बिकज ऑफ प्रोडक्शन जहाँ को आम वेयर एंड टीयर ऑफ मेसिन्स कही था। तो आंसर ए जगह हो बी, दैट इज लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टीयर। देन 81 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ट्रू। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भितर कोटा ट्रू रही। फर्स्ट है if a point falls inside production possibility curve it indicates that resources are overutilized। then second है if a point falls inside the production possibility curve it indicates that resources are underutilized। if points fall inside the production possibility curve it indicates that there is adequate employment in the economy। then last one is if a point falls inside the production possibility curve it indicates that there is inadequate employment in the economy। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रे आम रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखी था। तो जदि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तले भितर जदि रोचे यहाँ हूँ जदि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भितर जदि आम गोटे पॉइंट पाचे से जगह कौन हम द रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज्ड माने ठीक भाव में रिसोर्स यूटिलाइज हो पारि नहीं बोली आम जाना। तो रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन को यह इंडिकेट कर। तो आंसर ए जगह कौटा हम आंसर इज बी, that is if a point falls inside the production possibility curve it indicates that resources are underutilized। then 82 which of the following statement is accurate about the two sector economy। first option है two sector economy consists of farms and the government। then two sector economy consists of farms and foreign sector। two sector economy consists of household and the government। last one is household and farms। तो टू सेक्टर इकोनॉमी कथा जिते आम देखुँ से दुईटी सेक्टर रोटे हाउस होल्ड आ गोटे फार्म। सो आंसर ए जगह हो डी हाउस होल्ड एंड फार्म्स।
Then 83, income inequalities are often shown on a production possibility curve, marginal inequality curve, Shannon curve, Lorenz curve. तो इनइक्वालिटी आम सब बेले शो करें लॉरेंज कर्व को लेकिन जो थ्रू आम गिनी कोफिशिएंट डिराइव करें तो ये जगह आंसर हो डी दैट इज लॉरेंज कर्व. Then 84, which of the following statement is true about Indian monetary system? The Indian monetary system is based on gold standard. Indian monetary system is based on credit money standard. Indian monetary system is based on paper standard. Indian monetary system is based on metallic standard. तो आम देश में वर्तमान पेपर स्टैंडर्ड ही चली पेपर करेन्सी सब चली जहाँ आरबीआई आमको दौर मैंने आरबीआई जहाँ इश्यू करुच्ची तो आंसर जगह कौटा हम आंसर हो सी इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड. देन 85, which of the following is not the function of central bank of a country? कोटा सेंट्रल बैंक रो फंक्शन नुह. being custodian of foreign exchange reserve, accepting deposit from the general public, both A and B are correct, both A and B are incorrect. तो ये भितर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ हूँ आरबीआई रो काम बा सेंट्रल बैंक रो काम किंतु लोक मान जो डिपोजिट एक्सेप्ट करवा दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. सो आंसर इज बी दैट इज accepting deposits from the general public. Then 86, RBI reduces cash reserve ratio, what will happen to the credit creation? जदि CRR को RBI reduce करिबो ताले credit creation रे कोन प्रभाव पड़िबो? There will be no impact, it will decrease, it will increase, none of the above. तो CRR को जदि increase कर दिया जिवो जहाँ भी डिपोजिट आसुची डिपोजिट रो कोन हबो कम टंका CRR हिसाब रे रिजर्व हबो माने जदि 100 टंका जदि CRR थिला 4% सॉरी 100 टंका जदि डिपोजिट होची 4% जदि CRR ताले 4 टंका डिपोजिट होतला बाकी 96 टंका लोन दिया होतला किंतु जदि CRR को 2% कर दिया हबो एबे 2 टंका रहिबो बाकी जो रहिला 98 रुपीस लोन दिया जिवो तो क्रेडिट रो परिमाणटा कोन हबो इंक्रीज हबो जदि CRR को हमें रिड्यूस करूची. सो आंसर जगह हे जिवो सी इट विल इंक्रीज. Then 87, which of the following is a union tax? ए भितर यूनियन टैक्स कोटा जोटा सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करि थाए कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेशन एग्रीकल्चरल इनकम, कैपिटेशन टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू. तो ये भितर केवल कॉर्पोरेशन टैक्स होची जोटा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करि थाए. सो आंसर जगह ही जिवो ए दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स. Then 88, tax levied by union government on income of individuals is known as लोक मानकर इनकम उपरे जोटा आदाय होता है ताकू कौन कह जाए पर्सनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स. सो आंसर इज ए पर्सनल इनकम टैक्स कह जाए जोटा लोक मानकर इनकम उपरे आदाय करि थाए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट. ओके. देन 89, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मस्ट बी एडॉप्टेड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन विद इन एन इकोनॉमी? इकोनॉमी रे जदि रिसेशन चली रिसेशन माने होची डिमांड सब कमुची प्रोडक्शन बहुत कम होची एमती गोटे सिचुएशन रही इकोनॉमी रे तो क्यों पद्धति आम यूज करवा टू टैकल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग एंड इंक्रीज टैक्सेशन, इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग एंड रिड्यूस टैक्सेशन, रिड्यूस द स्पेंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑन वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड इंक्रीज टैक्सेशन, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड रिड्यूस टैक्सेशन. तो ये भितर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम आमर डी. जदि आम स्पेंडिंग जदि इंक्रीज करवा वेलफेयर प्रोजेक्ट्स गुड़ी करे ताले डिमांड इंक्रीज हम, डिमांड इंक्रीज हेले प्रोडक्शन इंक्रीज हो पारिबो. ओके. सो एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करा जाय पारिबो यूजिंग दिस इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड रिड्यूस टैक्सेशन. Then 90, trade between two countries can be useful if cost ratio of the goods are. दुईटी देश मध्य ट्रेड केतेबेले हम एटा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आसी तो जदि तांकर कॉस्ट रेशियो अनडिटरमाइंड, डिक्रीजिंग, इक्वल, डिफरेंट जदि अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जदि तांकर ट्रेड रे डिफरेंस रोची माने गोटे अधिक रोची आ जनकर जदि कम रोची सेतेबेले ही ट्रेड हो पारिबो. ओके. जदि समान होची कि डिक्रीजिंग अच्छी कि अनडिटरमाइंड जदि अच्छी सेतेबेले वी कैन नॉट हैव ट्रेड. ओके. सो आंसर जगह हो डी जदि डिफरेंट रही. Then 91, inflation rate is positive during stagflation, is negative during stagflation, is always negative during recession, is positive during recession. तो यहाँ कोटा हम इट इज पॉजिटिव ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन. तो स्टैगफ्लेशन दुईटा टर्म को लेकिन स्टैगफ्लेशन प्लस इनफ्लेशन
तो स्टैगफ्लेशन रे कौन होता है इन्फ्लेशन होता है दरदाम वृद्धि होता है ता सहित प्रोडक्शन बहुत कम होता है जहाँ आम स्टैगफ्लेशन कही था। तो इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव रही है ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन। देन 92 डिमांड साइड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स imperfection in labor market, occupational and geographical immobility of factors, demographic changes, a lack of aggregate demand। तो डिमांड साइड अनएम्प्लॉयमेंट भितर कौटा हम आंसर हूँ डी लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जदि कम रोचे से हिसाब प्रोडक्शन कम हम प्रोडक्शन जदि कम हेल्ले एम्प्लॉयमेंट कमिज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हम जहाँ को आम डिमांड साइड अनएम्प्लॉयमेंट कही था। देन 93 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौटा अनएम्प्लॉयमेंट गोटे कॉस्ट नुह फ्रिक्शनल कैजुअल स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिकल। तो ये भितर एक्चुअली कॉस्ट नई जगह फॉर्म होते और टे एप्रोप्रिएट होता कि जेहेतु कॉस्ट देती भितर रिलेटेड टर्म आम देखा। तो ये फ्रिक्शनल रही कैजुअल रही स्ट्रक्चरल रही कि डेमोग्राफिक अनएम्प्लॉयमेंट बोली एमती किसी कॉन्सेप्ट ना। तो ये जगह यहाँ ही आंसर हम डी दैट इज डेमोग्राफिक। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रही कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो पार जोटा डे वाइज आम देखुचे। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी रही किंतु डेमोग्राफिक अनएम्प्लॉयमेंट किसी टर्म ना। Then 94 which of the following might be used by government to lower employment। एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करबा पाई कोटा को आमे यूज करि परिबा रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग लोअर टैक्सेशन इंक्रीजिंग टैक्सेशन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो एम्प्लॉयमेंट को कम करबा पाई आमे कोन करबा टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार जदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देबे जहाँ द्वारा बहुत सारा प्रोजेक्ट माने बंद हो जिवो जहाँ द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पारिबो नै एवं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हबो एम्प्लॉयमेंट कमी जिवो। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हम रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देन 95 डिमांड फ्लूड इन्फ्लेशन इज सेट टू एक्जिस्ट। डिमांड फ्लूड इन्फ्लेशन केते बेले हम कॉस्ट आर इंक्रीजिंग फास्टर देन आउटपुट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रोइंग फास्टर देन द अंडरलाइंग लेवल ऑफ सप्लाई प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स आर राइजिंग फास्टर देन डोमेस्टिक गुड्स एन एक्सटर्नल इवेंट हैज कॉज प्राइस टू राइज। तो ये भितर जदि एग्रीगेट डिमांड जदि अधिक इंक्रीज होची सप्लाई ठारू सेते बेले हमर डिमांड फुल इन्फ्लेशन हम। So most appropriate answer is B. The level of aggregate demand is growing faster than the underlying level of supply. Then 96 when there is unemployment caused by lack of consumer spending we classify this type of unemployment as जदि कंज्यूमर्स मानकर स्पेंडिंग जदि कमी जाउछि तो गोटे टाइप रे इकोनॉमिक डाउनट्रन माने रिसेशन टाइप रो जदि होछि सेते बेले हमें को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट को कहि परिबा साइक्लिकल रीजनल सीजनल स्ट्रक्चरल। तो यहाँ हो पार साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सो आंसरटा हो साइक्लिकल जितेबाला इकोनॉमिक डाउनट्रन होता है रिसेशन जितेबाला गोटे इकोनॉमी आसी था से लोक मान स्पेंडिंग कमी जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है जहाँ को आम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कही था। देन 97 व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ ए भितर कोटा इकोनॉमिक ग्रोथ हो पार इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स परसेंटेज इंक्रीज इन रियल जीडीपी increase in annual government spending the amount of capital consumed in a year। तो ये भितर मोस्ट एप्रोप्रिएट आम कही परिबा दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी रे जो इंक्रीज होची एक्चुअली जो प्रोडक्शन इंक्रीज होची एक्सक्लूडिंग द इंक्रीज इन प्राइस को एक्सक्लूड कला परे केवल प्रोडक्शन रे जो इंक्रीज होची ताकू एज आम यूज करि परिबा एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देन 98 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ए भितर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कोटा डिफाइन करता है प्राइस राइजिंग ड्यू टू एन एक्सेसिव ग्रोथ इन एग्रीगेट स्पेंडिंग प्राइस राइजिंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फार्म्स इनपुट प्राइस राइजिंग ड्यू टू ओवर रैपिड ग्रोथ इन मनी सप्लाई प्राइस फॉलिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देछि। तो कॉस्ट माने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रो प्राइस जदि इंक्रीज हुए सेते कॉस्ट इंक्रीज हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुए। तो ये जगह आंसर हो प्राइस राइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फार्म्स इनपुट फार्म्स जो इनपुट रही जमी आम वेज है रेंट है इंटरेस्ट है यह सब जिनस जब इंक्रीज हुए से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हम एवं इन्फ्लेशन हम जहाँ को आम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कही था। देन 99 जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स produced domestically produced by domestic factors of production produced by all factors of production all of the above। तो इस जगह प्रोड्यूस डोमेस्टिकली दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो ये जगह गोटे अच्छी कि प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
ये देशर केवल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जोटा प्रोडक्शन करी बट दिस इज नॉट जीडीपी कारण अन्य देशर भी लोक मैंने आसिक आम देश कम करम देश में जहाँ भी प्रोडक्शन होची जीडीपी रे इनक्लूड होची तो केवल डोमेस्टिक फैक्टर नुह बाहर भी फैक्टर्स आसुची किंतु डोमेस्टिक माने आम देशर बाउंड्री भितर जदि प्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो ए दैट इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली then next is the last question who is credited with bringing the term invisible hand in economics invisible hand को किए आनी आदम स्मिथ जेएम कैन्स एफ होएक सामुएलसन तो ये जगह होती आदम स्मिथ ही आनी इनविजिबल हैंड माने विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन रे मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को गोटे इनविजिबल हैंड हिसाब से चेंज करी थाए प्राइस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है मार्केट इक्विलिब्रियम आसी थाए तो जहाँ को से इनविजिबल हैंड टर्मटा से यूज करछंती तो आंसर जगह होगला ए ओके दैट इज आडम स्मिथ तो आम चारोटी पार्ट रे 100टी क्वेश्चंस आम डिस्कशन कले तो कहार केते मार्क रहिला कमेंट रे जणेबा ओके देखिबा कहार हाईएस्ट मार्क रोचे ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस डिस्कशन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।